अपने आशीर्वचन के साथ आज की इस सत्र को विराम देंगे। जय श्री श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां शरण्यां शिवदां शिवां। पूज्य चरण हमारे बाबा जी, जिनको एक क्षण भी हम भूल नहीं सकते, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सत्संग भजन संकीर्तन हवन यज्ञ, ये सब मूल कारण जब भगवान का अवतार होता है तो वहां पर ये सब यज्ञ प्रकट हो जाते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। हमारे यहाँ एक तर्क संग्रह हुआ करता था, प्रथमा में लगता था, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्नी। भाई जहाँ जहाँ पर धुआं दिखाई पड़ता है तो ऐसा पक्का अनुमान होता है कि वहाँ पर अग्नि है। ऐसे ही जहाँ जहाँ सत्संग भजन संकीर्तन यज्ञ दान पुण्य भगवान नाम स्मरण देवी देवता का पूजन अर्चन जहाँ नित्य दिखाई पड़ता है तो वहाँ समझो कि कारणभूत किसी महापुरुष का संकल्प है। और किसी महापुरुष का संकल्प हम क्यों कहें और क्यों ढूंढें, ये हमारे बाबा जी का संकल्प है कि हमारे सभी परिकर सेवक हमेशा सत्कर्म करते रहें, यहाँ संत आते रहें, विद्वान आते रहें, जिन्होंने कुछ बातें समझी है वो सब आते रहें और मेरे भक्तों को मेरे सेवकों को ये सब बताते रहें। महाराज जी ने मूल यहाँ पर माँ को स्थापित किया तो हमारे लिए जैसे माँ भगवती महाकाली है, तो ऐसा समझो कि बाबा जी ही हमारे आध्यात्म विकास करने वाले और आध्यात्म जगत में जन्म देने वाले बाबा जी हमारे पिता के समान है। पिता है, पिता पालन करता है। वस्तुतः पालन तो श्री महाराज जी ने हमारा आपका किया है। दाल रोटी कपड़े तो जहाँ हम जन्म लेते वहाँ मिल ही जाते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद जिस कारण से हमारा जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य को लेकर हमारा जन्म हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति बाबा जी ने कराई है। इसलिए आज मुझे एक पंक्ति याद आ रही थी, कहकर मैं हट जाऊंगा कि मुझे एक भी मिनट किसी बहाने अधिक बोलना अच्छा नहीं लगता, अधिक खाना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अधिक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो बहुत बचपन से हमारी बाबा जी ने आदत बनाई है कि बसर को जब के बचपन की, बसर को जब के बचपन की पुरानी याद आती है। बसर को जब के बचपन की पुरानी याद आती है। बाबा जी का प्यार, माँ की मेहरबानी याद आती है। बाबा जी का प्यार, माँ की मेहरबानी याद आती है। इन श्रेष्ठ यादों को दिलाने वाली भी वही परम शक्ति है।
भगवान श्री कृष्ण उन्हीं का आश्रय लेकर के सगुण साकार रूप धारण करते हैं। भक्तों के हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण उन्हीं शक्ति का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं और अदृश्य भी होते हैं। 2 मिनट शेष मुझे दिख रहे हैं मेरी घड़ी के अनुसार। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक ध्रुव चरित्र में श्रीमद् भागवत में आता है। बिना भागवत के श्लोक के भी मुझे कुछ रूखा ही लगता है। सवै धिया योग विपाक तीव्रया हरत पद्म कोशे स्फुरितं तडित प्रभम तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्शः। जब भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, भगवान ने कहा आंखें खोलो मुझे देखो। लेकिन सवै धिया, जो नारद जी ने मंत्र और ध्यान दिया था, उसका ध्यान तीव्रता से करने के कारण हरत पद्म कोशे स्फुरितं तडित प्रभम, हृदय रूपी कमल के ऊपर बिजलिके से पीतांबर वाले चमक वाले भगवान प्रकट हो गए हैं। तो उनमें वो मग्न थे, इसलिए वो बाहर नहीं देखना चाहते थे। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर भी दिखना चाहता हूँ, लेकिन दिखूं कैसे? तब योग माया प्रकट हुई कि क्या उलझे हो, बताओ क्या काम है? तो भगवान ने कहा कि सुनो योग माया, इसके हृदय में जो मेरा स्वरूप है तुमने ही तो प्रकट किया है, और तुम ही उसे अदृश्य कर लो, तब ये बाहर देखेगा। और जब बाहर देखेगा तो मुझे बाहर भी देख लेगा। तो उसी क्षण कहने में देर लग रही है, होने में नहीं। तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्यः बहिस्थितं तदवस्थं ददर्शः। योग माया ने भगवान का स्वरूप ध्रुव जी के हृदय से अदृश्य कर लिया। तभी ध्रुव जी अकुल आए और आंखें खोली, कहाँ गए? तब बाहर देखा, तदवस्थं ददर्शः बहिस्थितं। जैसे भीतर देख रहे थे वैसे भगवान चतुर्भुज नारायण जी को ध्रुव जी ने बाहर देखे। तब वो बड़े आनंदित हुए और भगवान के गले से लग गए, भगवान की गोद में बैठ गए। तो जिन्हें योग माया प्राप्त होती है उन्हें भगवान प्राप्त होते हैं। देखो यशोदा को योग माया प्राप्त हुई तो कुछ ही क्षणों में उन्हें भगवान ठाकुर जी नीलमणि जी प्राप्त हो गए। कंस के हाथ में योग माया आ गई तो तुरंत कंस को आकाश में 8 भुजाओं वाली हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम, मुझे 8 भुजाओं वाली, उसमें 8 प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि धारण की हुई, जिसका वर्णन किया जा सकता है। लेकिन ऐसी इस देवी को प्रणाम करके उस योग माया ने कंस को भगवान के साथ जोड़ दिए कि देखो, तुझे मारने वाला या तुझे अमृतत्व प्रदान करने वाला जो समझो वो गोकुल में प्रकट हो चुका है, तुम अपना ध्यान उसकी तरफ लगा लो। और कंस ने तुरंत भगवान के प्रति काल के भाव से, मृत्यु के भाव से भजन करना शुरू कर दिया। एक कंस ही तो ऐसा है जो भगवान का सर्वाधिक चिंतन कंस ने किया है, और योग माया की कृपा से उनको अपने काल का ठिकाना भी मिल गया है। इसलिए स्वयं भगवान को आना पड़ा कंस के उद्धार के लिए। मैं देवी मैया को प्रणाम करता हुआ मेरे साथ योग्य बैठे हुए संत सर्वेश बापू जी और हमारे काका हरिओम जी इतना सुंदर बोलते हैं। जब ये बोलते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि मैं क्या बोलूँगा, लेकिन ये कुछ ऐसा हमारे प्रति भाव कर देते हैं जो हम कुछ न कुछ बोल ही जाते हैं। बोलो सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा। अब कल देखेंगे और कल जितना समय मिलेगा हम सेवा। श्री गुरु चरण